हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि अगर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं जीता होता ना, तो इंडिया का इतिहास ही कुछ और होता। और बहुत ज़्यादा वेल्थ और रिसोर्स ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई जब उन्होंने ये बैटल ऑफ प्लेसी जीता। बैटल ऑफ प्लेसी ये एक सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये रिजल्ट था किसका, कॉन्स्पिरेसी का और बिट्रायल का। मतलब जो उसको धोखा दिया गया था उसका रिजल्ट था, और ये जो चुपके से नेगोशिएशन की गई थी उसका भी रिजल्ट था। अब इसके मेन रीज़न क्या थे कि मिसयूज हुआ ट्रेड प्रिविलेजेस दस्तख्त का, जो फरमान दिया गया था इनको कंपनी को राजा के द्वारा, ठीक है, तो उसका मिसयूज़ किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, नवाब की रेवेन्यू जो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उसकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई, ठीक है, इनकम कम हो गई। अब दूसरा रीज़न था फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। ये क्या कर रहे थे कि किले बना रहे थे, बिना परमिशन लिए किले बना रहे थे, ठीक है, वो भी इसका एक रीज़न रहा, विदाउट परमिशन बना रहे थे किले। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनकी पॉलिटिक्स में इनका इंटरफेयर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट विद नवाब क्या था, सिराजुद्दौला ने अपोज किया ब्रिटिश एक्टिविटीज़ को, जो उनकी एक्टिविटीज़ थे उसके ये अगेंस्ट थे सिराजुद्दौला, और कैप्चर किया उनने कलकत्ता को 1756 में। अगर मुगल एम्परर जो थे फ़रुखसियार, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये फरमान दिया था रॉयल ऑर्डर दस्तखत किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, उसकी विक्ट्री बैटल ऑफ, अब जो उनकी विक्ट्री हुई ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी में, उसने पूरी इंडिया की हिस्ट्री चेंज कर दी, ठीक है। अगर रॉबर्ट क्लाइव ये जंग नहीं जीता होता तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और ही होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। इफ़ द ब्रिटिश हैड नॉट वन, अच्छा मैंने आपको कहा कि अगर बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर नहीं जीता होता, ठीक है, तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं कर पाती इंडिया पे, ठीक है। इनफैक्ट दे वुड नॉट हैव, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते पूरे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई कंपनी बाद में, इन दो जंग में जो उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद क्या होता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो यार ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करते 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 उन्होंने हमें गुलाम ही बना दिया, ठीक है। अब इन दो जंग के बाद क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एमर्ज, पॉलिटिकल पावर, बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर उभर के आई इंडिया में, ठीक है। अब अगर ये बैटल नहीं हुए होते तो ब्रिटिश माइट नॉट हैव एनफ रिसोर्स, उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं होते कि वो मराठास और मैसूर जैसी आर्मी को भी हरा पाती। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी थी कंपनी को कि आप जाइए ट्रेड करिए, और ये ट्रेड करते करते करते, ठीक है, इन्होंने परमिशन पहले ली थी यहाँ इंडिया में, ठीक है। तो परमिशन लेने के बाद क्या हुआ, इन्होंने पोर्टुगीज़ का भी सफाया कर दिया, ठीक है, अपना वहाँ पे दबदबा बना दिया, और ट्रेड करते 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 इन्हें हमें गुलाम बना दिया, आए थे ट्रेड करने और हमें गुलाम बना दिया, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ प्लेसी। ओके बाय।